दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। 300 यूनिट तक खपत करने वाले गरीब किसानों को मिलेगा 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ केवल गरीब और किसानों को ही मिलेगा, जबकि आम उपभोक्ताओं को पूर्व की तरह सब्सिडी मिलती रहेगी। लेकिन अब यह सब्सिडी भी केवल 400 यूनिट तक खपत करने वाले और नियमित बिजली बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनका बिजली बिल 6 महीने से अधिक या 10,000 रुपये से अधिक बकाया रहेगा। उन्हें सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। बजट में सरकार द्वारा प्रावधान किए जाने के बाद अब ऊर्जा विभाग इसे झारखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजेगा। बता दें कि आयोग द्वारा बिजली टैरिफ की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर है। हाथियों के हमले से मौत पर मिलेंगे 6,50,000 रुपये का मुआवजा। हाथियों के तांडव से जानमाल की नुकसान होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि को झारखंड सरकार जल्द बढ़ाएगी। वर्तमान में हाथियों के उत्पात से मौत होने पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा मिलते हैं। झारखंड सरकार इसे 6,50,000 रुपये करने जा रही है। वहीं मकान के नुकसान होने पर 40,000 रुपये की जगह 65,000 रुपये देगी। झारखंड विधानसभा में इसकी जानकारी प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन ने दी। कांग्रेस विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी से अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। झारखंड में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण की हुई शुरुआत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण का उद्घाटन किया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड में 15,94,000 बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। झारखंड में पहले की तरह जल्द होगा नियमित ट्रेनों का ठहराव। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए झारखंड के स्टेशनों पर जिन ट्रेनों के ठहराव पर रोक लगा दिया गया था, उसे फिर से शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए स्वयं पहल किया है। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को यात्रियों की सुविधा एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ट्रेनों का नियमित परिचालन और ठहराव दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परिवहन विभाग रेलवे को पत्र लिखेगा और जल्द संबंधित ट्रेनों का झारखंड के स्टेशनों पर ठहराव शुरू कराएगा। बता दें कि झारखंड सरकार के आग्रह के बाद रेल मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण पर काबू के लिए कुछ ट्रेनों का ठहराव और परिचालन बंद किया था। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की दिशा में बढ़ रही है सरकार। झारखंड में ओबीसी का आरक्षण कोटा बढ़ेगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि सरकार झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। इस पर काम चल रहा है। ओबीसी आयोग बनाया जाना है। आयोग बनाए जाने के बाद जितना जल्द होगा यह मामला हल किया जाएगा। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से जानना चाहा था कि ओबीसी को 27% आरक्षण कब तक मिलेगा। झारखंड के 18 जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी मरीज। झारखंड के 18 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। हालांकि राजधानी रांची में सबसे अधिक 19 नए मामले मिले हैं। इसके बावजूद झारखंड में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। बुधवार सुबह को बताया गया कि इन 24 घंटों में कोरोना से मात्र 30 लोग रिकवर हुए हैं। इसके विपरीत झारखंड के 6 जिले में कोरोना के 28 नए मामले मिले हैं। झारखंड में कोरोना के सक्रिय 198 मामलों में सबसे अधिक 102 रांची में सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 19, चतरा से 1, देवघर से 1, धनबाद से 2, दुमका से 1 और पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर से 4 मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,35,003 हो चुकी है। इस बीच कोरोना की जांच जारी है। बड़ी खबर है। झारखंड में करंट लगने से मौत पर सरकार देगी 5 लाख मुआवजा। झारखंड में करंट से मौत होने पर मुआवजा राशि 5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है।
बता दें कि फिलहाल 2 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है। इससे पूर्व झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग भी 5 लाख मुआवजा देने का निर्देश दे चुका है। मौके पर अन्य राज्यों में भी मौजूद प्रावधान का अध्ययन कराने पर जोर दिया गया। उसके बाद ही निदेशक मंडल अंतिम रूप से फैसला लेगा। बैठक में मुआवजा समेत कई एजेंडों पर चर्चा की गई। बता दें कि झारखंड में कई बार बिजली का तार गिरने से करंट लगने के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। इस हादसे पर मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन हमेशा से इसे बढ़ाने की मांग होती रही है। इसकी मांग खासकर उन बिजली कर्मियों के परिजनों द्वारा की जाती रही है जिनकी मौत करंट लगने से हो गई है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की मिली दूसरी किस्त की राशि। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए भारत सरकार ने झारखंड को दूसरी किस्त की राशि दे दी है। दूसरी किस्त के रूप में 597 करोड़ रुपए दी गई है। वहीं झारखंड सरकार से राज्य अंश के रूप में लगभग 400 करोड़ रुपए मिले हैं। इस तरह कुल दूसरी किस्त में आवास योजना के लिए 997 करोड़ रुपए मिल गए हैं। झारखंड में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए शुरू हुई कॉल सेंटर। झारखंड में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। अब सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी पेयजल की समस्या से जुड़ी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। सरकार की ओर से उस पर त्वरित कार्रवाई कर समाधान का भरोसा दिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के निर्देश के बाद राज्य स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी प्रकार की जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन का प्रयास शुरू कर दिया गया है। इसके लिए झारखंड में राज्य स्तरीय कॉल सेंटर बनाया गया है, जो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक निर्बाध रूप से संचालित होगा। झारखंड में पेयजल की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं गंभीर दिख रहे हैं। उन्होंने कॉल सेंटर की शुरुआत होने पर कहा कि सेंटर में प्राप्त शिकायतों के लिए हर 15 दिन में विभागीय पदाधिकारी और महीने में एक बार विभागीय सचिव समीक्षा करेंगे और जहां भी कमी खामी देखी जाएगी उस पर विभाग स्तर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना वायरस के मिले 2876 नए मामले। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इन दिनों मामूली बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2876 नए मामले सामने आए हैं। 98 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 15 मार्च को 2568 नए मामले सामने आए थे और 97 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई थी। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार देश में अब तक कुल 5,16,072 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,884 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 4,24,50,55 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 32,811 है और डेली पॉजिटिव रेट 0.38% हो गई है। टाटा ग्रुप जल्द लॉन्च करेगा अपना डिजिटल पेमेंट ऐप। डिजिटल पेमेंट की दुनिया में दिग्गज अमेजॉन पे, फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म को अब जल्द ही बड़ी टक्कर मिलने वाली है। नमक से लेकर स्टील तक बनाने वाला टाटा ग्रुप अब डिजिटल पेमेंट की दुनिया में कदम रखने जा रहा है। टाटा जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पेमेंट ऐप लॉन्च कर सकता है। कंपनी को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से इसके लिए क्लियरेंस मिलने वाली है। क्लियरेंस मिलते ही कंपनी अपनी यूपीआई सर्विस शुरू कर सकती है। द इकोनॉमी टाइम्स के एक रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा ग्रुप देश में अपनी स्वयं की यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट सर्विस ऑफर करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मांग रहा है। टाटा ग्रुप ने एनपीसीआई को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स के रूप में काम करने के लिए आवेदन किया है। बता दें कि टाटा ग्रुप जल्द से जल्द यह सर्विस शुरू करने की योजना बना रहा है। कस्तूरबा विद्यालय की शिक्षिकाओं को मिलेगा नियमित नियुक्तियों में 25% आरक्षण। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि कस्तूरबा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं को
सरकार नियमित नियुक्ति में 25% आरक्षण देगी। इसके पूर्व सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और अन्य राज्यों की स्थितियों को भी देखेगी। रोस्टर का पालन करते हुए नियमानुसार काम होगा। पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के लिए नियमित सेवा में आरक्षण का प्रावधान सरकार के पास विचाराधीन है। विधायक प्रदीप यादव के अल्पसूचित प्रश्न का शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे थे। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड विधानसभा से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल खत्म करने की तैयारी। झारखंड विधानसभा से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल खत्म करने की तैयारी चल रही है। विधानसभा समिति की अनुशंसा पर सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। पिछले दिनों स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई विधानसभा की नियम समिति की बैठक में यह तय हुआ कि कार्य संचालन नियमावली की धारा 52 को समाप्त किया जाए। साथ ही प्रतिदिन शून्यकाल की सूचना 15 को बढ़ाकर 25 किया जाए। इतना ही नहीं, अल्पसूचित प्रश्नों को 14 दिन पहले सभा सचिवालय में जमा करने के प्रावधान को भी खत्म किया जाए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद झारखंड तीसरा ऐसा राज्य है जहां विधानसभा नियमावली में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का प्रावधान है। अब इसको झारखंड से खत्म करने को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक को इसको लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री के द्वारा सदन में प्रश्नों का सटीक जवाब नहीं दिया जाता। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि उन्होंने तो अब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में सवाल पूछना ही छोड़ दिया।